अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल एक्सेल ट्यूटर में। आज हम सीखेंगे कि वर्कशीट को या वर्कबुक को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है और यूज़र्स को कैसे रेंजेस अलाउ की जाती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी जो शीट है इसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। तो इसके लिए व्यूवर्स, रिव्यू टैब में प्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन आ रहा है, इसको हम क्लिक करते हैं। ये हमसे पासवर्ड मांगता है, हम इसे पासवर्ड दे देंगे। अगेन पासवर्ड मांगेगा कंफर्मेशन के लिए। तो अब व्यूवर्स, हमारी शीट प्रोटेक्ट हो चुकी है। इसमें हम कुछ भी लिखना चाहेंगे, चेंजेस एडिट करना चाहेंगे, कुछ भी नहीं होगा क्योंकि ये प्रोटेक्ट हो चुकी है। इसका पासवर्ड सिर्फ हमें ही पता है। अगर कोई और शख्स आकर हमारी इस वर्कबुक को खोलता है तो इसमें चेंजेस नहीं कर सकता। इसी तरह व्यूवर्स, ये जो प्रोटेक्ट वर्कबुक का ऑप्शन है, इसको जब हम पासवर्ड देते हैं तो इससे क्या चेंजेस आती हैं। इससे व्यूवर्स जस्ट ये चेंजेस आती हैं कि ये जो हमारी शीट्स हैं इनकी सेटिंग कोई आउट नहीं कर सकता, इसमें कोई मज़ीद शीट ऐड नहीं कर सकता, ना ही कोई शीट इसमें से डिलीट की जा सकती है। देखें व्यूवर्स, ये ऑप्शन नहीं आ रहा। अब इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ लेकिन कोई शीट का इजाफा नहीं हो रहा। इसी तरह इस शीट को मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो डिलीट का ऑप्शन नहीं आ रहा, ना ही मूव का ऑप्शन आ रहा है। देखें, यहाँ से उठा के इस तरफ लाऊँ तो ये नहीं आ रहा। तो वर्कबुक को प्रोटेक्ट करने से जस्ट इतना होता है कि हमारी जो शीट्स की सेटिंग है इसको कोई छेड़ नहीं सकता, ना इसमें कोई इजाफा कर सकता है, ना ही इसमें कोई कमी कर सकता है। क्योंकि हमने अपनी शीट भी प्रोटेक्ट की हुई है तो इसमें अब कोई एडिट और चेंजेस भी नहीं कर सकता। तो अब हम पासवर्ड्स हटा कर देखते हैं। शीट को भी अनप्रोटेक्ट कर देते हैं। अब देखें व्यूवर्स, इसमें मैं चेंजेस कर सकता हूँ और इनमें भी मैं चेंजेस कर सकता हूँ। शीट 1 यहाँ आ गई, इसमें इजाफा भी कर सकता हूँ और इसको डिलीट भी कर सकता हूँ क्योंकि मेरी जो वर्कबुक है वो अनप्रोटेक्ट हो चुकी है। तो व्यूवर्स, शीट प्रोटेक्ट करने से क्या होगा वो भी आपने देखा और वर्कबुक प्रोटेक्ट करने से क्या होगा वो भी आपने देखा। अब व्यूवर्स, हम एक नई चीज़ सीखते हैं, वो है अलाउ यूज़र्स टू एडिट रेंजेस। इससे व्यूवर्स ये होगा कि जिस तरह हमारा ये डेटा है हम इसको अलग पासवर्ड दे देंगे, ये डेटा है इसको हम अलग पासवर्ड दे देंगे। यानी शीट के अंदर हम अपनी दी गई रेंजेस को अलग अलग पासवर्ड्स दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमारी शीट है और इस पर कोई और शख्स भी काम करता है तो उसको हम अगर चाहें कि सिर्फ इतनी जगह का पासवर्ड दे दें और उसमें चेंजेस कर सके तो उसके लिए देखें व्यूवर्स, अलाउ यूज़र्स टू एडिट रेंजेस, इसे क्लिक करेंगे, यहाँ न्यू को क्लिक करेंगे। इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। रेंज 1 ये दे रहा है, फ़िलहाल हम रेंज 1 ही रहने देंगे। इसको आप कोई भी टाइटल दे सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। बाकी रेंज हमने सेलेक्ट की हुई है जनवरी से लेके मार्च तक, ये 5 से लेके यहाँ 90 तक इसको रेंज इसने मिली हुई है। C6 से लेके E11 तक इसको रेंज मिली हुई है, ठीक है। रेंज का पासवर्ड हम इसे दे देते हैं 1111, ओके करेंगे, कंफर्मेशन 1111, ठीक है व्यूवर्स। अब ये तब काम करेगा जब हम अपनी शीट को प्रोटेक्ट करेंगे। जब तक हम अपनी शीट को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे ये जो ऑप्शन है ये काम नहीं करेगा। तो साथ में ही हम अपनी शीट को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से भी कर सकते हैं व्यूवर्स और यहाँ से भी कर सकते हैं, क्योंकि सामने ऑप्शन आ रहा है इसलिए आ रहा है ताकि हमें वहाँ ना जाना पड़े। प्रोटेक्ट शीट, तो शीट को भी हम पासवर्ड दे देते हैं। तो व्यूवर्स, अब ये ऑप्शन काम करेगा। देखें, अब पूरी शीट में हम कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकते। यहाँ जब आएंगे, जो हमने रेंज दी थी यहाँ से यहाँ तक, अगर यहाँ एडिटिंग करना चाहेंगे तो क्या कहेगा। देखें व्यूअर्स, क्या कह रहा है, अ सेल यू आर ट्राइंग टू चेंज इज़ पासवर्ड प्रोटेक्टेड, इंटर द पासवर्ड टू चेंज दिस सेल। जबकि हम किसी शीट में एडिटिंग करते हैं तो अलग से मैसेज आता है, जबकि जो हमने रेंज में पासवर्ड अलग से लगाया था उसमें अलग से आ रहा है। तो यहाँ हमने पासवर्ड क्या दिया था व्यूअर्स, 1111, ओके। अब ये इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। देखिए 5 है, 6 चेंजेस हो गई, 7 कहीं भी चेंजेस करना चाहें तो हो जाएंगी। कहाँ से लेकर ये जो हमने इसको रेंज दी थी ये अब अनप्रोटेक्ट है। इतने ये जो सेल हैं, ये जो रेंज है ये अब अनप्रोटेक्टेड, इसमें चेंजेस की जा सकती हैं। इसी तरह व्यूवर्स, ये तो हमने
पूरी शीट में एक रेंज दी है, हम चाहें तो इसको भी, इसका भी अलग से पासवर्ड बना सकते हैं, इसका भी बना सकते हैं कि इसमें भी कोई चेंजेस करना चाहे तो। उसके लिए कैसे, दोबारा जाते हैं रिव्यू टैब में, सिलेक्ट करते हैं अपनी रेंज और हाँ पहले अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा शीट, तब जाके वो ऑप्शन खुलेगा। देखें शीट को अनप्रोटेक्ट कर रहा हूँ, अब ये ऑप्शन सामने आ गया। तो एक रेंज हमारे पास सेव है, हम नई रेंज करते हैं। तो रेंज 2 के लिए हम दे देते हैं ये, अच्छा रेंज 2 के लिए हमने H से लेके 8 तक, जब इसको हम नई रेंज दे देते हैं, इसको डिलीट करते हैं और रेंज देते हैं इसको यहाँ से, ये हमारी रेंज 2 हो गई। पासवर्ड हम इसको दे देते हैं 2222, कन्फर्म 2222, कोई भी पासवर्ड आप दे सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, अप्लाई हो गया, ओके। तो चूँकि अब शीट भी प्रोटेक्ट करनी है साथ में, इसके बगैर ये काम नहीं करेगा। देखिए व्यूअर्स, यहाँ भी पासवर्ड लगा हुआ है और यहाँ भी पासवर्ड लगा हुआ है, दोनों के अलग अलग पासवर्ड हैं। इतनी रेंज खुलेगी 1111 से, ये रेंज खुलेगी 2222 से। अब अगर हम चाहें कि ये पासवर्ड हटा दें तो उसके लिए हमें पहले शीट को अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा, फिर वो ऑप्शन शो होगा। ठीक है व्यूअर्स, देखें फर्स्ट करें हम रेंज 2 को डिलीट करना चाहते हैं, इसका जो वो है। अच्छा पहले हम ये देख लेते हैं इसमें मॉडिफाई करने का क्या है। मॉडिफाई क्लिक करते हैं तो इसमें रेंज का नाम आप चेंज कर सकते हैं, रेंज चेंज कर सकते हैं और पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं अगर आप चेंज करना चाहें तो। ये तीनों काम आप कर सकते हैं मॉडिफिकेशन से, ओके। और अब हम चाहते हैं कि रेंज 2 को डिलीट कर दिया है, तो यहाँ से रेंज 2 डिलीट हो जाएगी, रेंज 1 भी हम डिलीट कर देते हैं, अप्लाई, ओके। ठीक है व्यूअर्स, हमने सीखा शीट को प्रोटेक्ट करने से क्या होता है, पूरी शीट प्रोटेक्ट हो जाती है, कुछ भी एडिटिंग नहीं हो सकती। वर्कबुक से हमारी शीट्स को कोई इसमें कमी या ज़्यादती नहीं कर सकता। और अलाउ यूज़र भी आपने देख लिया कि अपनी शीट में मुख्तलिफ रेंजेस दे के उनको मुख्तलिफ पासवर्ड हम दे सकते हैं। अब अगर हम चाहें कि हम शीट तो प्रोटेक्ट कर ही रहे हैं, लेकिन उसमें ये जो रेंज है ये अनप्रोटेक्टेड ही रहे, इसमें चेंजेस हों, लेकिन इसमें चेंजेस ना हो क्योंकि हमारा यहाँ फार्मूला लगा हुआ, इसके अंदर कोई फार्मूला को छेड़ ना सके या फार्मूला देख ना सके। तो उसके लिए व्यूअर्स हम क्या करेंगे, देखें सबसे पहले इसको क्लिक किया, हमारी जो रेंज है जिसे हम चाहते हैं कि इसमें तब्दीली हो, तो इसमें हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे माउस पे और फॉर्मेट सेल पे आएंगे, फॉर्मेट सेल पे आके प्रोटेक्शन पे आएंगे। प्रोटेक्शन में देखें लॉक का आ रहा है, हिडन का नहीं आ रहा, यानी छुपरा नहीं है कुछ भी, इसमें जो बैक पे चीज़ होगी वो छुपेगी नहीं। इसको लॉक, हम चाहते हैं ये लॉक ना हो तो हम लॉक से हटा देंगे, इसको ओके कर देंगे। और ये जो रेंज है इसको दोबारा राइट क्लिक करेंगे माउस पे, फॉर्मेट सेल पे आएंगे, प्रोटेक्शन पे आएंगे और यहाँ भी लॉक का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन हिडन का नहीं आ रहा, यानी जो अगर इसमें जो फार्मूला लगा है वो सबको नज़र आएगा। हम चाहेंगे कि भाई ये लॉक भी हो जाए और फार्मूला भी किसी को नज़र ना आए, तो हम हिडन को भी चेक लगा देंगे और ओके कर देंगे। अब हम व्यूअर्स जब शीट को प्रोटेक्ट करेंगे तो पहले क्या हो रहा था, हम पूरी शीट में कहीं भी क्लिक करते थे, हत्ता कि वो डेटा ही क्यों ना हो हमारा ये वाला, तो इसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते। लेकिन चूंकि अब हमने फॉर्मेट सेल के ज़रिए प्रोटेक्शन में लॉक का चेक हटा दिया है, तो देखिए हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि हमने राइट क्लिक करके जो फॉर्मेट सेल का ऑप्शन आ रहा था, पहले आ रहा था क्योंकि अब तो हमने हटा दिया, यहाँ लगाएंगे देखिए नहीं आ रहा, क्योंकि जब तक शीट अब अनप्रोटेक्ट नहीं होगी हम इसमें फॉर्मेट सेल नहीं कर सकते, लेकिन हमने पहले कर लिया है। वो हमने इसलिए किया कि भाई इस डेटा में चेंजेस हो सकें, इसमें ना हो, तो इसमें चेंजेस हो रही हैं देखें। ठीक है, दूसरा यहाँ हमने क्या किया था कि इसको लॉक भी किया था कि इसमें कोई चेंजेस ना हो, देखें कोई चेंजेस नहीं हो रही। दूसरा इसमें किसी को कुछ नज़र भी ना आए, हिडन कर दिया था, हिडन को हमने चेक लगाया था। हिडन मतलब यहाँ फार्मूला लगा हुआ है, ठीक है, फार्मूला लगा हुआ है, इसके ऊपर हम रखें तो हमें यहाँ देखें फार्मूला बार में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि हमने इसमें जो फार्मूला था उसको हिडन कर लिया। तो व्यूअर्स से आपने एक नई चीज़ भी सीखी कि फार्मूला को अगर हिडन करना हो उस सेल के अंदर जो उसकी असल बुनियाद है, अभी 30 तो सेल की बुनियाद नहीं है, इसके अंदर तो फार्मूला इसकी बुनियाद है, 30 तो इनको टोटल करके आया है, तो इसके अंदर असल जो बुनियाद है इसकी वो सम का फार्मूला है। तो सम के फार्मूला को हिडन करने के लिए हमने फॉर्मेट सेल में जाके प्रोटेक्शन में हिडन को चेक लगाया था, साथ में लॉक को भी चेक लगा हुआ था। तो अब ये लॉक भी है, इसमें कोई चेंजेस भी नहीं कर सकता, ना इसके अंदर का कोई फार्मूला देख सकता है कि कौन सा फार्मूला लगा हुआ है। बाकी इसको हमने लॉक से भी हटा दिया था और हिडन से भी ये हटा हुआ है, ना ये छुपा हुआ है ना इसमें लॉक लगा हुआ है, सो आप चेंजेस कर सकते हैं। देखा व्यूअर्स, तो उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।